वाओ! इतना मज़ेदार मटर पुलाव, इतना टेस्टी, इतना खुशबूदार। ये देखिए कैसे बनता है, कैसे उड़ती हैं इसकी खुशबुएँ और कैसे बनता है इसका टेस्ट। तो चलिए चल के देखते हैं फ़याज़ के किचन में और देखते हैं कैसे बनाया है फ़याज़ ने ये वाला बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और मेरे साथ है फ़याज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने इसमें डालना है तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज आपने दो अदर डालने हैं दरमियाने साइज़ के काट कर। प्याज को हमने ब्राउन करना है ताकि हमारे पुलाव का कलर बहुत खूबसूरत आए। तो आपने इसको जब पकाना है तो 2-3 मिनट लग जाएंगे इसको ब्राउन होने में। ये देखिए यहाँ ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें 2 चम्मच डालना है। और इसे डालने के बाद भी आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है और ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आपने जब ये ब्राउन हो जाए ज़्यादा दोनों चीज़ें, तो यहाँ देखिए ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो पानी थोड़ा सा हमने इसलिए डाला है कि अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं और जो हमारे प्याज हैं वो ज़्यादा डार्क कलर के ना हो जाएं। तो ये देखिए ऐसे ही आपने थोड़ा सा इसको पकाना है। जब इसको पकाएंगे तो इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च। ये 1/4 चम्मच डालनी है। और जो नमक है तकरीबन आधा चम्मच डालना है आपने। नमक ज़्यादा डाला जाता है इसमें। और तकरीबन 1/4 चम्मच ही आपने हल्दी डालनी है। तो इसके बाद आपने डालना है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी आपने हल्दी जितनी ही डालनी है या उससे भी कम डाल लें। और थोड़ी सी आपने 2 से 3 चुटकी आपने काली मिर्च डालनी है। और तकरीबन आधा ही चम्मच आपने डालना है खुश्क धनिया। इसे डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे जब प्याज और मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास हैं मटर। आधा किलो मटर हैं और आधा किलो ही हमारे पास चावल हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा किलो मटर में से इस तरह से दाने निकले हैं जो कि हमने डाल दिए हैं अपने मसाले के अंदर। और यहाँ पे मटर को हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो ये देखिए मटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आधा किलो हमारे पास चावल हैं और 1 किलो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पानी को इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, टमाटर डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन 2 टमाटर डालने हैं आपने रेगुलर साइज़ के। और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। ये आपने तकरीबन 3 छोटे साइज़ की डालनी है। अगर बड़ी है तो 1 या 1.5 काफ़ी होगी। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और इसको 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारे मटर है वो यहाँ पे ऊपर पानी में तैर रहे हैं। मटर जो हैं वो थोड़े से गल चुके हैं और यहाँ पे हमने चम्मच को हिलाना है इस तरह से। और यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे चावल। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास आधा किलो चावल हैं, बासमती राइस हैं और इनको हमने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। तो फ़याज़ ने बहुत ही केयरफुली चावलों को डाल दिया है मटर पुलाव वाले शोरबे के अंदर। और यहाँ पे इसको बहुत ही स्लो हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए। और सब लोगों का थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो लोग नए हैं काइंडली वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ढक्कन दे के इसको हम पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के हमने मटर पुलाव को पकाया है। और पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और जो हमारे चावल हैं वो देखिए थोड़े से यहाँ पे गल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एहतियात से हम इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो ना टूटें। इस तरह से।
यहाँ हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पर, ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको रुमाल लगाकर दम पर लगा देंगे। तो यहाँ थोड़ी सी इसको पकने देना है। ये देखिए यहाँ थोड़ी देर पकने के बाद इसका पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। अब इसके ऊपर हम रुमाल लगा कर ढक्कन लगा देंगे और इसको रख देंगे दम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं, हम ढक्कन उठा के देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो दम है वो आ चुका है और हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले से तैयार हो चुके हैं। आप मटर पुलाव का कलर चेक करें और कितने इसमें टेस्टी लुक है मटर की, और जो टमाटर हैं वो। तो इस तरह से इसको आपने दम खोलने के बाद हिलाना है और अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। तो अब आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मटर पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही आसानी से बनने वाला। तो इस तरीके से इसको बनाइए, खाइए और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसका जैसे भी बने आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। मटर पुलाव ज़रूर बनाएं, हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।